अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा बिज़नेस मैथ के हवाले से। पार्ट 1 के स्टूडेंट्स का नेक्स्ट एग्ज़ाम है और वो मुझसे सवाल पूछ रही हैं कि सर आप प्लीज़ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कुछ आगाही दे दें। तो इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसर से वक्त में वो सवालात के बारे में बताऊँगा जो आपको पेपर में लॉन्ग और शॉर्ट को मुकम्मल करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले बताता चलूँ कि टोटल बुक को 6 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 6 चैप्टर्स बनाए हुए हैं। मैं बात करूँगा सबसे एंड वाला चैप्टर जो है, सबसे पहले सब बात करूँगा 6 चैप्टर से। चैप्टर नंबर 6 जो है वो लास्ट वाला, उसको बाइनरी नंबर चैप्टर कहते हैं और उसमें से आपको शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। शॉर्ट आंसर्स में खास तौर पे कन्वर्जन आएगी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, और जो पॉइंट्स वाले जो सवाल हैं शॉर्ट आंसर्स के वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में खास तौर पे इस चैप्टर में से ज़रूर सवाल आता है, तो इस चैप्टर को जितना अच्छा हो सके आपने तैयार करना है। उसके बाद हम मूव करते हैं इससे पीछे मैट्रिसेस वाले चैप्टर के ऊपर। मैट्रिसेस वाले चैप्टर में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी पार्ट आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में से, और 4 से 5 कम से कम शॉर्ट आंसर देखने को मिलेंगे जिसमें आपको मुख्तलिफ मैट्रिसेस को ऐड करना, उनको मल्टीप्लाई करना, डिटर्मिनेंट लेना, एडजॉइंट लेना, उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना, इसके अलावा उनको क्रैमर या इन्वर्स रूल से सॉल्व करना, या वो सवाल जिसमें हम इन्वर्स फाइंड करते हैं, ए बी इन होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इस तरह के सवालात आपको पेपर में देखने को लॉन्ग क्वेश्चन में मिल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 4 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और चैप्टर नंबर 4 की जहां तक बात है तो चैप्टर नंबर 4 में से मुकम्मल एक लॉन्ग ए और बी पार्ट बनकर आता है। तो ये बात याद रखें, इसमें खासतौर पे फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन जो है, ये इनमें से एक क्वेश्चन आपको लाजमी देखने को मिलेगा। और जो एक सवाल है जिसमें आपको दोनों तरफ इक्वेशंस जो है वो दी होती हैं, अनसॉल्व होती हैं, आपको उनको मुकम्मल इक्वेशन बनाना होता है, बटे वाले सवाल होते हैं। तो ये सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और याद रहे, अगर किसी स्टूडेंट का लास्ट 3 चैप्टर बिल्कुल रेडी नहीं है तो वो रिस्क पे अपने आप को रखेगा कि उसके लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हों या ना हो। इसके बाद मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में 2 एक्सरसाइजेज हैं, 3.1 और 3.2 है। ग्राफ्स के हवाले से है, स्लोप्स के हवाले से है। तो आपको बताता चलूँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे डोमेन के सवाल होते हैं। डोमेन का बहुत आसान सवाल होता है, वो आपने करने हैं। और उस 3.1 में सबसे लास्ट के ऊपर आपको एफ एक्स और एफ एक्स और एच की हवाले से सवाल जो है फंक्शंस के सवाल दिए होते हैं, जिसमें आपको वैल्यूज़ को पुट करना होता है और उनको सॉल्व करना होता है। वो इंतहाई आसान सवाल हैं, उनको आप एक दफ़ा कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ। फिर मैं मूव करता हूँ इसके बाद नेक्स्ट, इसके पास एक और एक्सरसाइज होती है। उस एक्सरसाइज के अंदर आपको 2 सवाल हर सूरत तैयार करने हैं, सॉरी 3 सवाल। पहला सवाल होगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, पॉइंट दिए होते हैं, उसमें ग्राफ लिखना होता है। 3 से 4 मिनट में आप बआसानी उसको समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है। उसके बाद एक सवाल आता है कि स्लोप इंटरसेप्ट लाइन फाइंड करें। इसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फार्मूला जो है, इसके सवाल आपको पक्के पेपर में आने हैं, गारंटी शुदा सवाल आते हैं। ये मैं जो बता रहा हूँ ये पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल जो है वो आपको आएगा स्लोप के हवाले से। आपने m फाइंड करना है, कहेगा स्लोप फाइंड करें, m फाइंड करें, जिसका फार्मूला होता है v2 माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले के तहत जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे। 3 वाले चैप्टर में से डियर स्टूडेंट्स के ये जितने मैंने सवाल आपको बताए हैं यही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मुश्किल है कि कोई और सवाल आपको देखने को मिले। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के हवाले से। 2.1 के सवाल आपने पहले 4 शॉर्ट होते हैं, सिर्फ वो करने हैं, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी सिखाई जाती है, जिसका फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू एन। सिंपल है, प्रिंसिपल निकालना हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, खुद बहुत ही वैल्यू आ जाती है। बहुत ही आसान सवाल हैं, ये सवाल आपने सॉल्व करने हैं। और बात करूंगा अब लास्ट पे चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट और इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको पेपर में ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। और ये बात याद रहे कि एक्सरसाइज जो 1.1 है इसमें से आपको लॉन्ग आंसर आने के चांसेस मौजूद होते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर ज़्यादा आते हैं। जबकि नेक्स्ट अगर आप एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.3, तो यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर खासतौर पे वो सवाल होते हैं जिसमें लिखा होता है कि एक फैक्ट्री है, उसमें 28 शर्टें बन रही हैं 4 घंटों में 50 मजदूरों के साथ।
तो बताएं कि जी इतनी शर्टें इतने मज़दूरों के साथ इतने घंटों में कितनी बनेंगी। तो इस सवाल को फाइंड करें, जिसे हम रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कहते हैं अपनी ज़ुबान में। ये सवालात आपको देखने को लॉन्ग क्वेश्चन में मिल सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये तमाम वो वीडियो में मैंने बताई हैं, डिस्कस की हैं 4 से 5 मिनट की वीडियो में, जो चीज़ें आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपका पेपर इतना शानदार होगा ना कि आप खुद आकर मैसेज करेंगे। और याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी अपडेट्स हैं मैंने एजुकेशन से रिलेटेड अपलोड करनी होती हैं वो आप तक पहुंचती जाएं, क्योंकि जो चीज़ें मैं अपलोड करता हूं वो बिल्कुल हकीकत में मबनी होती हैं। फेक और फॉल्स न्यूज़ नहीं मैं कभी भी शेयर करता। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। उम्मीद है और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।